दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की ये कहानी आपको 5 ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी, जो यदि आपने स्मरण कर लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया, तो वह कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता। कभी उस मनुष्य को धन की कमी नहीं हो सकती। ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है, जिसने बताया कि आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाता रहता था। जब भी तोता का मन नहीं लगता था, तो वह वृद्ध पक्षी से कहता था कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें मुश्किल वक्त से निकलने का उनको रास्ता बताए। तब वृद्ध पक्षी कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। तब वृद्ध पक्षी तोते को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती है। वृद्ध पक्षी कहती है कि प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब औरत के 6 बेटे थे। वह औरत इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब महिला अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करती थी, और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाई जौ दिया करता था। वह 3 पाई जौ के दाने अपने घर पर लेकर आती थी, तब कहीं अपने लिए घर पर भोजन बना पाती थी। उन 3 पाई जौ के दानों से जो भोजन बनता था, उसे उस गरीब महिला का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था। क्योंकि उसका बहुत विशाल परिवार था, इसलिए भोजन बहुत कम हो जाता था। परिवार के अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वह महिला पर ही लिखी तो थी नहीं, और ना ही वो कभी अपने बेटों को पढ़ा पाई थी, इसलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार का काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उसकी जीविका का साधन था। साहूकार भी बहुत चालाक आदमी था। वो जानता था कि इन अनपढ़ गवार को कोई काम तो देगा नहीं, और ना उनकी घर की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी है जो यह हर दिन बैठकर खा सके। इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाई जौ देकर ही उन्हें बहला दिया करता था। संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध न करने वाले को और कमजोर लोगों को धूर्त और चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस महिला को धमका कर रखता था, इसलिए वह भय की वजह से साहूकार के यहाँ काम करती थी और उस काम धंधे को त्याग नहीं पाती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब महिला शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रही थी। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। तब तक वह क्या देखती है कि पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध माता उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटी, तुम रोज इसी तरह से साहूकार के यहाँ काम करने के बाद घर आती हो, और शाम को आने के बाद तुम अपने लिए भोजन बनाती हो, तब कहीं जाकर तुम खाती हो, और सुबह को फिर जल्दी साहूकार के यहाँ काम पर चली जाती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम इनमें से अपने एक बेटे का विवाह कर दो। तुम्हारे घर में जब बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी। वह घर को संभाल लेगी। उस वृद्ध माता को नहीं मालूम था कि महिला के ज्येष्ठ बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब महिला ने बताया, हे माता, मेरे ज्येष्ठ बेटे का विवाह तो हो चुका है, उसकी बहू इस समय अपने मायके में रहती है। तब वृद्ध माता कहती है, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को बुलाया क्यों नहीं? महिला ने जवाब दिया, वृद्ध माता, आप तो सब कुछ देख रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए सिर पर छत है, और ना लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई।
बहू को बुलाकर हम उसे कहां रखेंगे, और हमारे घर पर कोई अच्छे सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात बिता सके। यहां अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे, इसलिए हम बहू को नहीं लाते हैं। तब वह वृद्ध माता पूछती है, अरे बेटी, तुम्हारे पुत्र की शादी हुए कितना समय हो चुके हैं? तब वह गरीब महिला कहने लगी, अरे माता जी, हमारे पुत्र की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। माता जी ने पूछा कि जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई है? गरीब महिला ने कहा, हाँ, वह मेरे घर पर अभी तक नहीं आई है क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती है, बेटी, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगी, इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस महिला ने जवाब दिया, माता जी, हमें माफ करना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जो उन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जाकर के बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के वस्त्र ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को भेज दो। वह माता जी उस गरीब महिला को अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने घर से अपने बेटे के वस्त्र निकाल कर लाई और कहा, इन वस्त्रों को तुम ले जाओ और अपने बेटे को पहना दो और अपने बेटे से कहना कि वह ससुराल जाकर के अपनी बहू को बुला लाए। वह गरीब महिला उन वस्त्रों को लेकर जब अपने घर पर आती है और अपने ज्येष्ठ बेटे को बुलाती है, फिर अपने बेटे से कहती है कि बेटे, इन वस्त्रों को पहन करके तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को बुला कर ले आओ। इधर वस्त्रों को पहन करके वह गरीब महिला का बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसको देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया। 2 दिन तक वह अपने ससुराल में रुका। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। जब वह अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पर तो टूटी चारपाई है, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। यदि इस समय हमारी पत्नी हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर झुकाना होगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस पड़ोस वाली माता जी के घर पर ही अपनी पत्नी को ठहरा देते हैं। इतना विचार करने के बाद में वह गरीब महिला का बेटा अपनी पत्नी को लेकर उस माता जी के घर पर जाता है और अपनी पत्नी को वहीं पर ठहरा देता है। उसके बाद वह युवक अपने घर पर चला आता है। उस पत्नी को नहीं पता था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वह पत्नी उस वृद्ध माता जी के घर पर ठहरी रही। उनका घर बहुत अच्छा बना हुआ था। पत्नी समझ रही थी कि यह उसके ही पति का घर है, लेकिन वह एक बात बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में रखकर कहां चला गया है। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ मजदूरी करने चली जाती है। दूसरी तरफ उस वृद्ध माता जी ने सोचा कि वह युवक अपनी पत्नी को हमारे घर पर रखकर चला गया है, लेकिन अभी तक उसे लेने नहीं आया। वृद्ध माता जी ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे बुलवाने नहीं आया तो माता जी ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को इसके घर पर पहुंचा देती हूँ। तब माता जी ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलवाने नहीं आएगा। चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल ले चलती। और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वह चील उस हार को लेकर कहां गया है। वो हार जिस व्यक्ति को मिल जाए वह तुरंत राज दरबार में पहुंचा दे। वह हार हमारी रानी का है। जो कोई उस हार को पहुंचाएगा उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। सारे शहर के लोग उस हार की तलाश में लग गए। इधर ये बात उस बहू को मालूम हुई कि रानी का हार बताने वाले को या पहुंचाने वाले को राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन वह राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार को लेकर के आएगा, पर अभी तक किसी ने हार नहीं पहुंचाया। अब तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा अपने सैनिकों से और मंत्रियों से कहता है, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वह हार अभी तक कोई लेकर नहीं आया है। अगर वह हार किसी को मिल गया और अगर किसी के घर में रखा पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। यह खबर उस गरीब महिला को जब पता चलती है तो वह अपनी बहू से कहती है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने कहा है कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी।
बहू तो जानती थी कि वह हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपने सास को नहीं बताया। बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप एक काम करिए, एक झूठ मूठ की पत्री लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पत्री खोलकर राजा से कहना कि आपका कीमती हार आपके महल के पीछे कचरे के ढेर में है। बहू की बात सुनकर वह महिला घबरा गई और कहने लगी, बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मैं उस हार के बारे में जानती तक नहीं हूं। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूंगी तो राजा मुझे दंड देगा। बहू ने जवाब दिया, माँ जी, आप घबराते क्यों हो? मैं जो कह रही हूं आप उसे करिए। इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस महिला ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर ही वह चलती आ रही थी। अब तो वह झूठ मूठ की ज्योतिषी बन गई और प्रतिपत्र लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूं। मैंने आपके हार का पता लगा लिया। आपका हार आपके महल के पीछे कचरे में है। राजा ने जब उसकी बातों को सुना तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा कि जाइए, हमारे महल के पीछे जो कचरा है उसमें से हार को ढूंढिए। राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले वह हार उस बहू ने राजा के महल के पीछे जाकर फेंक दिया और हार को फेंक करके वह चुपचाप अपने घर लौट गई। इधर राजा के सिपाही जब उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे गए तो उनको वह हार मिल गया। वह हार ला करके उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वह राजा उस गरीब महिला से बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने हमारा हार बता दिया है, इसलिए हमसे तुम कोई भी वरदान मांग लो। तब वह महिला कहने लगी, हे राजा साहब, आप हमें माफ कर दीजिएगा। हम अपने घर में जाकर के अपनी बहू से और अपने बच्चों से सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर के आओ। अब वह गरीब महिला अपनी बहू के पास आती है और कहती है कि वह राजा मुझसे कोई इनाम मांगने के लिए कह रहा है, मैं क्या मांगूं? तब बहू कहती है कि माँ जी, आप जाएं और पहले राजा से आप वचन ले लेना, फिर उसके बाद में जब वह राजा वचन दे दे तब उससे मांगना। कहना कि महाराज, इस बार जब दिवाली आएगी तो किसी के घर में भी दिया न जले। नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया न जलाए। राजा से आप इतना ही मांग लेना। बहू की बात सुनकर वह गरीब महिला घबरा गई और कहने लगी, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? ये बात सुनकर तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने कहा, माँ जी, आप घबराइए नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूं आप उसे करिए। अब बहू के बार बार आग्रह करने पर वह गरीब महिला राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि राजा साहब, पहले आप वचन दीजिए, तभी हम आपसे मांगेंगे। यदि आप वचन नहीं दोगे तो हम नहीं मांगेंगे। राजा ने वचन दिया और कहा कि आप जो मांगोगे हम वही आपको देंगे। तब उस महिला ने राजा से वही बात कह दी जो उसकी बहू ने बताई थी। इस बार दिवाली आ रही है और हमारी आपसे मांग है कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर दीपक न जलाए। पूरे शहर में अंधेरा रहना चाहिए। दीपक केवल हमारे ही घर में जलेगा। गरीब महिला की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गया और कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? गरीब महिला ने कहा, महाराज, गुस्सा क्यों करते हो? यदि आपको नहीं देना है तो मना कर दीजिए। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा ने पूरे शहर में मुन्नादी करवा दी कि इस बार दिवाली पर कोई दिया नहीं जलाए, केवल इस महिला के घर में ही दीपक जलेगा। अब वही होता है, और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में एक भी दिया नहीं जलता है, केवल उसी महिला के घर में उसकी बहू दीपक जलाती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर उसी नगर में आती है तो माता लक्ष्मी ने देखा कि आज पूरे नगर में, पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से कहा, भला यह क्या बात है? तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारा हाल बताया। माता लक्ष्मी वहीं रुकती है जिस घर में प्रकाश होता है, जिस घर में प्रेम होता है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहां शांति होती है, जहां पर उजाला होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर पूरे शहर में प्रकाश ढूंढने लग जाती है। प्रकाश को ढूंढने ढूंढते जब माता लक्ष्मी आगे को बढ़ी तो वह क्या देखती है कि उसी गरीब महिला के घर में
घी का दीपक जल रहा था और उसके घर वाले सब सो रहे थे। इधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती है और उसके घर पर अपनी कृपा बरसा देती है। उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल देती है और उसके घर को धन दौलत से भर देती है। सुबह जब उस बहू की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया तो सब लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। इधर जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप राजा के पास चले जाइए। पूरे नगर में दिवाली न जलने के कारण राजा बहुत गुस्से में होगा। राजा से कहना कि हमारे नगर पर बहुत दिग्गज विपत्ति आने वाली थी, सो अंधेरा होने के कारण वह विपत्ति टल गई। गरीब महिला ने वही किया। वह राजा के दरबार में गई। उस समय राजा बहुत ही क्रोध में बैठा था। गरीब महिला ज्योतिषी के भेष में हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, हमें माफ करना। इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस नगर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं जला था। इसका कारण यह था कि आपके नगर पर बहुत दिग्गज मुसीबत आने वाली थी। वह मुसीबत अंधेरा होने के कारण नहीं आई, यानी वह विपत्ति टल चुकी है। अब आप लोग हम पर नाराज मत होइए। इस बात को सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न होता है। बाद वह राजा उस गरीब महिला को और भी बहुत सारा मुंह मांगा इनाम देता है। वृद्ध पक्षी आगे तोता से कहती है कि तोता, एक बुद्धिमान बहू की चतुराई से उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। नरक जैसा दिखने वाला वह घर स्वर्ग बन गया। कहते हैं कि बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वह आपको सुख की ओर ले जाता है। तब वृद्ध पक्षी बोली, हे तोता, जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को ध्यान नहीं रखता है वह हमेशा गरीबी से बंधा रहता है। नंबर 1, जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली है, करने योग्य कार्य को भी समय पर नहीं करता, वह आदमी गरीब बना रहता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली हो। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।